अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 जमाद सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात की सुबह दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जब आम आदमी पार्टी के वज़रा ने बेनाम इनपुट का हवाला देते हुए दावा किया कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी आज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार करने का इम्कान है। ये दावे उस वक्त सामने आए हैं जब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 4 शुंबे को ईडी के जरिए इन्हें जारी करदा तीसरा समन छोड़ दिया। ईडी ने दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले केस के सिलसिले में गुज़िश्ता साल 22 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें इन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने समन को नजरअंदाज कर दिया। ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी लीडर बांसी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी सिंड्रोम में मुब्तला है, वरना एक आम आदमी इस तरह ईडी के समन से गुरेज नहीं करता। वो दिल्ली के वज़ीर आला हो सकते हैं, लेकिन वो कानून से बालातर नहीं है। इस तरफ बीजेपी लीडर हर्ष खुराना भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को यह खदशा है कि अगर वो ईडी को जवाब देने गए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे इनके बदउनवानी में मुलविस होने की निशानदेही होती है। आज या कल इन्हें ईडी के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी लीडर ने यह बात कही। सरकारी ज़राए ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जुमेरात की सुबह हरियाणा के कांग्रेस रुकने असेंबली सुरेंद्र पनवार, साबिक INLD मेंबर असेंबली दिलबाग सिंह और रियासत के जमुनानगर जिले में मुबैना गैरकानूनी कानकनी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक हिस्से के तौर पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में 2 सियासतदानों और मुंसलिक इदारों के 20 मुकामात पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA के दफात के तहत तलाशी ली जा रही है। खबरसां NCANI ने हुकाम के हवाले से बताया है कि जुमेरात की अलग सुबह जम्मू कश्मीर के कोलगाम जिले के बडगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर की शुरुआत हुई है। हुकाम का मजीद कहना था कि जिला कोलगाम के हादीगाम इलाके में इस वक्त तसादुम जारी है। पुलिस फौज और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अहलकार मौके पर मौजूद हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इनकाउंटर कोलगाम जिले के हडीगाम इलाके में शुरू हुआ है। कोलगाम पुलिस, आर्मी और CRPF अपना काम कर रही है। मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क में फ़िरक़ेवाराना सफ़बंदी को मज़ीद तेज़ करने के लिए लोकसभा इलेक्शन के ऐलान से कबल राम मंदिर का इफ्तिताह और अब मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के निफाज की तैयारियों पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एडवोकेट मनीष तिवारी ने CAA के ताल्लुक से कहा कि मुल्क के आइन के मुताबिक मजहब कभी भी शहरियत देने की बुनियाद नहीं बन सकता, इसलिए जो कानून नाफिज करने की बात हो रही है वो मुल्क के आइन से मुतसादिम है और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। मनीष तिवारी के मुताबिक 2019 में पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस के दौरान भी उन्होंने यही मौजू उठाया था और इसकी सख्ती से मुखालिफत की गई थी। अब भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने की ज़िद ख़त्म करे, क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी मुल्कों की हिंदू अक़लियत को जिस बुनियाद पर शहरियत देने की बात हो रही है, इसे तय करने का पैमाना भी हमारे पास नहीं है और ना इस कानून में इसकी तशरीह की गई है। ऐसे में हमारा शुबा दुरुस्त है कि इस कानून का इस्तेमाल किसी और मकसद से किया जा सकता है। कर्नाटक के शहर हुबली में बाबरी मस्जिद के इंहदाम के बाद हुए फसादात में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में कारसेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर BK हरिप्रसाद ने यह इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में गोधरा जैसे वाक़े को दोहराने की कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। हरिप्रसाद ने कहा कि अयोध्या में राम की मूर्ति की तनसीब से पहले इस तरह के वाक़े की मनसूबाबंदी की जा रही है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि अयोध्या पहुंचने वालों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि 2002 में कारसेवकों को जिस तरह गुजरात के शहर गोधरा में हलाक कर दिया गया था, इसी तरह अब कर्नाटक में वो वाक़या दोहराने की कोशिश की जा रही है। हमें यहाँ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात नहीं होने देंगे, इसीलिए हमारा मुतालबा है कि अयोध्या आने वाले कारसेवकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अयोध्या में दहशतगर्दाना हमले की साजिश के पेश नज़र मुल्क की तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश ATS भी छोटी से छोटी जानकारी पर इसकी तहकीकात कर रही है। ATS को जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सोशल मीडिया के एक ग्रुप पर अयोध्या के ताल्लुक से आपस में चैट किए गए हैं। इस इत्तला पर ATS ने महाराष्ट्र ATS की मदद से औरंगाबाद में
11 ठिकानों पर छापा मारा और वहां से मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल ने बताया कि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में ग्रुप में शामिल 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 11 के खिलाफ नोटिस जारी करके लखनऊ बुलाया गया है, जबकि 2 अफराद के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के पेश नज़र सभी सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दावा किया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक ग्रुप नौजवानों को अयोध्या में साजिश के लिए उकसा रहा है। इस इत्तला पर इस ग्रुप के बारे में जानकारी हासिल की गई है। इसके बाद एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस की मदद से औरंगाबाद जिले में रहने वाले 11 अफराद मिर्जा साहिब बेग, अब्दुल वाहिद, यासिर, जियाउद्दीन सिद्दीकी, एसके खालिद, ताहिर समेत 11 अफराद के यहाँ मुश्तरका तौर पर छापा मारकर वहाँ मौजूद मोबाइल वगैरह को बरामद कर लिया। आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। दिल्ली के शाही ईदगाह के बिलमुकाबिल और झंडेवालान मंदिर के करीब वाक़ 200 साल पुराने मामू भांजे के मज़ार को गुज़िश्ता रात शहीद कर दिया गया। ये कार्रवाई पीडब्ल्यूडी की जानिब से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में की गई। महकमे ने एक दिन कबल दरगाह पर नोटिस चस्पा किया था और 3 जनवरी को मज़ार तोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। अभी 3 तारीख का सूरज भी नहीं निकला था कि मज़ार को आधी रात में शहीद कर दिया गया। महकमे की इस कार्रवाई से मुस्लिम तबके में बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि ये मज़ार वक्फ बोर्ड की 123 जायदादों में शामिल थे और दिल्ली वक्फ बोर्ड इसके तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। साथ ही दरगाह के मुतवली और दीगर जिम्मेदार भी वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। रानी झांसी रोड पर वाक़ दरगाह मामू भांजे के मज़ार को गुज़िश्ता शब बड़ी खामोशी के साथ शहीद कर दिया गया। सड़क को चौड़ा करने के बहाने इस कदीमी मज़ार पर बुलडोज़र चला दिया गया। गौरतलब है कि 4 माह कबल अगस्त के महीने में यहाँ नोटिस देकर कहा गया था कि दरगाह के अगला हिस्सा हटा लिया जाए, क्योंकि इससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है। इस मामले पर वक्फ बोर्ड के अमले ने वहां पहुंचकर बताया था कि ये 123 जायदादों में शामिल है और बोर्ड के गज़ीट में दर्ज है, लेकिन इसके चंद रोज़ बाद 19 अगस्त को सारे कायदे कानून बालाताक रखते हुए दरगाह का अगला हिस्सा शहीद कर दिया गया था। इसके बाद भी वहां आला अफसरान का आना जाना लगा रहा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मज़ार को भी शहीद किया जा सकता है। ऐसे में ना तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई कार्रवाई की और ना ही दरगाह के जिम्मेदारान ने अदालत से रुजू किया। बताया जा रहा है कि इस हवाले से एक अर्जी दायर की गई थी जो ज़ेर-ए-इल्तवा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई न होने से अब ज़ेर-ए-इल्तवा अर्जी का क्या फ़ायदा। वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की फ़िलहाल कोई तजवीज़ नहीं है, क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई है। उन्होंने ईंधन के दाम में कमी की मीडिया इत्तलात को क़यास-आराई करार दिया और कहा कि हुकूमत की अवलिन तरजीह तोनाई की दस्तयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को हाल ही में खाम तेल के दाम काफ़ी बढ़ जाने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजस्थान के काबीना वजीर मदन दिलावर ने, जो अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए शोहरत रखते हैं, कल अपने ओहदे का जायजा लेते हुए कहा कि राम जन्मभूमि के बाद बेहतर यह है कि श्री कृष्णा जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, वरना कानून अपना काम करेगा। AIMM सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान का, जिसमें उन्होंने मसाजिद को महफूज रखने की बात कही थी, जवाब देते हुए काबीनी वजीर मदन दिलावर ने कहा कि ये एक हकीकत है कि राम जन्मभूमि और कृष्णा जन्मभूमि में राम और कृष्णा की मनादिर हैं। हमको अब राम जन्मभूमि की पूरी ज़मीन मिल चुकी है और बेहतर यह होगा कि कृष्णा जन्मभूमि भी हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, वरना कानून अपना काम करेगा, अदालतें अपना काम करेंगी। यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि AIMM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर के रोज़ हैदराबाद में एक प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम नौजवानों से अपील की थी कि अपनी मसाजिद को महफूज व मामून रखें। दिलावर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत की याद ताज़ा करते हुए कहा कि मैंने इस ढांचे को मुनहदिम करने और अब मंदिर की तामीर में जुज़वी हिस्सा अदा किया है। अब मैं अपने ख़ानदान और वर्कर्स के साथ रामलला को देखने जाऊँगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील का 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ, BRS ने 6 जमानतों के खिलाफ किताबचा जारी कर दिया है। असेंबली चुनाव में अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद BRS का दिमाग ठिकाने नहीं आया है। वज़ीर आला आज गांधी भवन में कांग्रेस के तौसीई इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS ने तेलंगाना को बुरी तरह लूट लिया है। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि BRS के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब दें। उन्होंने कहा कि टारगेट 17 के साथ लोकसभा की मुहिम का आगाज़ करना चाहिए। 17 में कम से कम 12 नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी हमारा मकसद होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 8 जनवरी को 5 अजला और 9 जनवरी को 5 अजला के कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा।
हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में बड़े पैमाने पर IAS अहदेदारों के तबादलों के जरिए इंतजामी उमूर को बेहतर बनाने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। मोहतरमा आयशा मसरत खानम IAS को हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना रियासती अक़लियती अक़ामती स्कूलों के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तफवीज़ करते हुए तवील मुद्दत से सेक्रेटरी टिमरीज के ओहदे की जिम्मेदारी निभा रहे MB शफ़ीउल्लाह IFS का तबादला करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के जरिए 26 IAS अहदेदारों का तबादला किया गया, जिनमें चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रही मोहतरमा समिता सबरवाल IAS भी शामिल है, जिन्हें तेलंगाना रियासती फाइनेंस कॉरपोरेशन के रुकन की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। GORT नंबर 3 जारी करते हुए हुकूमत तेलंगाना के महकमा JAD ने एडिशनल डायरेक्टर महेश दत्त एका का तबादला करते हुए इन्हें सेक्रेटरी बराए हुकूमत कानकनी मुकर्रर किया गया है। अहमद नदीम कमिश्नर लेबर का तबादला करते हुए इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा मनसूबाबंदी मुकर्रर किया गया। इसी तरह राहुल बूजा सेक्रेटरी JAD का तबादला करते हुए इन्हें सेक्रेटरी बराए आबपाशी मुकर्रर किया गया। करण अडानी मैनेजिंग डायरेक्टर अडानी पोर्ट्स फरजन गौतम अडानी ने आज सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप तेलंगाना में अपनी सरमायाकारी और सनती तरक्की का सिलसिला जारी रखेगा। अडानी ग्रुप के वफ़द ने तेलंगाना में अडानी ग्रुप की सरमायाकारी व दीगर उमूर के मुतालिक चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाते हुए कहा कि अडानी ग्रुप रियासत में डाटा सेंटर के क़याम के अलावा एरो स्पेस शोबे में सरमायाकारी जारी रखेगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप के वफ़द ने तेलंगाना में जारी अपने प्रोजेक्ट्स की तोसी के अलावा दीगर प्रोजेक्ट के आगाज़ के सिलसिले में रियासती हुकूमत से ताउन तलब किया और कहा कि इन्हें उम्मीद है कि रियासती हुकूमत की जानिब से अगर ताउन किया जाता है तो अडानी ग्रुप तेलंगाना में नौजवानों के लिए मुलाजमतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सनती इदारों के क़याम के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी की नई इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास तलब किया। इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। इजलास ने पार्टी कौमी कायदीन और रियासती कायदीन से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इजलास में हुकूमत की 6 ज़मानतों पर अमलावरी का भी जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर व सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में रियासती वज़रा, ज़िलाई कांग्रेस सुदूर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अरकान और PCC अहदेदारों और मिहाज की तंजीमों के सुदूर नशीन ने शिरकत की। दीपा दास ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में मजीद टीम वर्क को फ़रोग़ देने का मशवरा दिया और कहा कि हुकूमत और पार्टी बेहतर तालमेल के साथ काम करें तो मजीद बेहतर नताइज की तौक़ी की जा सकती है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रियासती हुकूमत के अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम्स के तहत स्कीमात से इस्तेफादे के लिए शहरियों की दरख्वास्तों के अदकाल का जायजा लेने मराकिज़ का दौरा किया और इन मराकिज़ पर अवाम की मदद के लिए मजलिस के कायम करदा हेल्प डेस्क पर काम करने वाले मजलिसी कारकुनों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की मदद करें ताकि वो अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल तौर पर दाखिल कर सकें। सदर मजलिस ने हल्का असेंबली याकूतपुरे के तहत मुख्तलिफ डिवीज़नों में कायम करदा अवामी हुक्मरानी के तहत फार्म्स के अदकाल के मराकिज़ का मुआयना किया। असदुद्दीन अवैसी ने इन मराकिज़ पर मौजूद दरख्वास्त गुजार मर्द व ख़वातीन से भी तफसीली बात की। सदर मजलिस ने 2 व्हीलर पर सफ़र करते हुए मुख्तलिफ मराकिज़ को पहुँच कर अवाम से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव पार्लियामेंट इंतखाबात में किस्मत आजमाई का मंसूबा बना रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक KCR के ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को पार्लियामेंट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दबाव का सामना है। KCR के ख़ानदान में 3 अफराद रुकन असेंबली, 1 रुकन पार्लियामेंट, 1 रुकन कौंसल है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने KTR के लिए अभी हल्के पार्लियामेंट का इंतखाब नहीं किया है, ताहम हल्के के इंतखाबात के लिए मुशावरत जारी है। बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में BRS की मजबूत आवाज़ के लिए KT रामाराव मौजूद शख्स है। KCR का भांजा T हरीश राव का भी मानना है कि ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करना चाहिए। अगर KT रामाराव पार्लियामेंट इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि T हरीश राव को पार्टी का कारगुजार सदर बनाया जाएगा। इसके अलावा KCR की दुख्तर कविता, जो साबिक़ में निज़ामाबाद से रुकन पार्लियामेंट थी, इनका पार्लियामेंट इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। ताहम बताया जा रहा है कि कविता निज़ामाबाद से मुकाबला करने के लिए बज़िद है। ज़राए के मुताबिक कविता को पार्टी हाईकमान पर भरोसा नहीं कि इन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं। पार्टी हाईकमान कौंसल में पार्टी की ताकत को बरकरार रखने के लिए कविता को कानून साज कौंसल में बरकरार रहती हुई देखना चाहती हैं। रियासत में BJP और कांग्रेस की लहर में अचानक इजाफे को देखते हुए BRS क़यादत पार्टी में अंदरूनी ख़िलाफ़शार पर काबू पाने के लिए कोशां है।
पुलिस और होटल इंतजामिया में गठजोड़ की वजह से होटल इंतजामिया मालिकीन के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर मामूली नवियत के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। पुलिस मुलाजमीन को मुबैना तौर पर बरवक्त बेवक्त बिरयानी और दीगर आइटम्स होटल इंतजामिया मुफ्त फराहम करती है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से रातों में होटल खुली रखने की रियायत दी जाती है और शटर को उठाकर या फिर पिछले दरवाजे से होटलें चलाने का मौका फराहम किया जाता है। इसके अलावा आजकल तो मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर मामूल देकर मंडी की होटलें खुली रखने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि मंडी की होटलों को पुलिस की जानिब से रातों में चलाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। मंडी होटल मालिकीन ने सिर्फ दरख्वास्तें दाखिल करके होटल्स खोली है। 2000 से ज़ायद दरख्वास्तें सिटी कमिश्नर ऑफिस में ज़ेर अल्तवा हैं। इन होटल्स के लिए पार्किंग है और नाम महकुमा फायर की जानिब से इजाज़तनामा दिया गया है। सिर्फ GHMC का एक इजाज़तनामा हासिल किया गया है। ये होटल्स को मुबैना तौर पर मामूल देकर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से GHMC अमला इन होटल्स की तरफ देखता भी नहीं है। 2 रोज़ कबल एबिट्स की एक होटल में मारपीट का जो वाक़या पेश आया, इसका असल जिम्मेदार कौन है? ना तो होटल के लिए पार्किंग का नज़्म है, जबकि वो होटल लबे सड़क पर वाक़ है। एबिट जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके में ये होटल वाक़ है। आया ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन होटल्स को पार्किंग नहीं है इन होटल्स को बंद कराएं? शहर में वैसे हर गली और चौराहे पर कई होटल्स मौजूद है। मुतालिका ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो इस ज़िम्मन में फौरी इक़दाम करते हुए कम से कम अहम सड़कों पर वाक़ होटल्स को क़वायद का पाबंद बनाएं, क्योंकि इन होटलों की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। ऐसे ही कई एक पुराने शहर में भी होटल्स मौजूद है जो लबे सड़क पर हैं, लेकिन होटल्स के रूबरू पार्किंग की वजह से कई एक सड़क पर ट्रैफिक जाम देखा जाता है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है, क्योंकि पुलिस को होटलों से मामूल मिलता है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात के इज्तिमा के मौके पर ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के मकसद से फंड की इजराई का मामला तेलंगाना हाईकोर्ट पहुँच गया। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सदर मोहम्मद अफसर पाशा ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए हुकूमत के इक़दाम की मुखालिफत की है। ना जाने अफसर पाशा को क्या तकलीफ हो गई जो उन्होंने हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। नाज़रीन, इनकी इस हरकत पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जस्टिस नागेश भीमा पाके ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद, जिला कलेक्टर वकाराबाद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड और तबलीगी जमात को नोटिस जारी करते हुए 23 जनवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। 6 जनवरी वकाराबाद जिले के परगी में तबलीगी जमात का 6 रोज़ा इज्तिमा मुकर्रर है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की गई इंतजाम के लिए हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ 45 लाख रुपए की इजराई से मुतालिक अहकाम का आलादम करते हैं। असेंबली इंतखाबात में तौक़े से कम मुजाहरे के बाद बीजेपी क़यादत ने लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ की है। संक्रांति के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की जा सकती है। मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मरतबा कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी ने शुमाली रियासतों के साथ जुनूबी रियासतों पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है, ताकि जुनूब से ज़ायद नशिस्तें हासिल की जा सके। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना में 17 के मुंजमला 10 लोकसभा नशिस्तों का निशाना मुकर्रर किया है। कौमी क़यादत ने पार्टी के मौक़िफ़ का पता चलाने के लिए मुख्तलिफ सर्वे का एहतमाम किया है, जिसकी बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज के इस कंपटीशन के दौर में तालीमी काबिलियत के साथ साथ कंप्यूटर की काबिलियत भी बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए कंप्यूटर से वाक़फ़ियत हासिल करना हर बच्चे, बड़े, नौजवानों के अलावा बूढ़े, मर्द और ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी हो गया है। इसी वजह से इदारे सियासत में कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेस करवाए जा रहे हैं, जहाँ जिसे बिल्कुल भी कंप्यूटर की वाक़फ़ियत नहीं है उसके लिए भी, और जो कोई भी एडवांस कोर्सेस करना चाहते हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल कम फीस में बेहतरीन असातिज़ा और ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेस की भी तरबियत दी जा रही है। कोर्सेस में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को भी शामिल किया गया है, क्योंकि एक मरतबा फिर अरब ममालिक में ऑटोकैड की डिमांड हो गई है, इसीलिए ऑटोकैड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेंटर में पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, मल्टीमीडिया, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। कोर्स मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट्स की भी इजराई अमल में लाई जाती है। इदारे सियासत से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोज़गार हैं। जो कोई भी कंप्यूटर से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहते हैं और एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं, वो फ़ौरन इदारे सियासत पहुंचकर महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے راست یا پھر ان فون نمبرات پر ربط کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔